बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल जो कौमी सलामती से मुतल्लिक ख़ुसूसी कमेटी को पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दी गई, उसमें ख़बर ये है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इस बात का खुलेआम इतराफ़ किया या कहने की तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बुरे हालों में है। ओपन सीक्रेट है, अब तो ये अन्य भी नज़र आ रहा है, लेकिन सिर्फ अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा, इमरान खान साहब और हमनवा नहीं होंगे, उनको नज़र नहीं आ रहा और वो आपको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, नहीं इकॉनमी हमारी इकॉनमी असल में उठ रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो बैठ रही है। मुझे वो बब्बू बराल का एक स्टेज ड्रामा है वो याद आ गया। तो वो कह रहा था, ये अमानत चंद गालबन कि तुम लग रहा है एक लड़की को इंप्रैस करने के लिए कहते कि मैं पंजाबी बोल रहा तुहाडे नाल, कहती हाँ, कहता मैं बोल अंग्रेज़ी रहा लेकिन तुहानू पंजाबी लग रही है। तो ये पता नहीं वो क्या है इकॉनमी वाली सूरत हाल के, वही जो है अमानत चंद वाली बात लगती है कि हो बर्बादी रही है, लेकिन वो कह रहे ने हो तरक्की रही, तुहानू बर्बादी लग रही है, नहीं कसूर तुहाडा है। लेकिन ये चले, हम आवाम में वो लोग जिनको ये खुली हकीकत नज़र आ रही है, उनमें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी शामिल हो गए और पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों के सामने उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया। ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट भी वहीं पर थी, गवर्नमेंट के जो सरखील थे जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो तो वैसे खुश हो रहे होंगे, वो भी, क्योंकि अपनी पार्टी से मुराद ये है कि वो उनकी अपनी एक पार्टी है, वो तो एक अपना वो जो है ना उनका मिशन है कि वो सिलवा के, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये फ़ोन मैंने खुला छोड़ा हुआ था, इसकी वो मैं साइलेंट पे नहीं लगा सका इसको, मैं आई एम सॉरी फॉर दैट। तो उन्होंने जब ये इतराफ़ किया और फिर उन्होंने कहा कि जब इकॉनमी कमज़ोर होती है तो उसका सबसे पहला जो असर है वो मुल्क की दफ़ा को पड़ता है, वो दिफा कमज़ोर होता है। ये शहबाज शरीफ साहब बड़े अरसे से बातें कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब तो गुस्सा दिलाने की कोशिश करते होते थे ना कि पाया ना टाड़ा काम ठीक नहीं कर रहा, ये देखे ना कि जब इकॉनमी बैठेगी तो फिर दफ़ा कमज़ोर होगा, और ये बात बाजवा साहब ने आज कर दी। तो मतलब कि मुझे तो लगता है कि वो जो सेम पेज वाली बात इधर अब आ रही है। लेकिन मामला ये है कि बाजवा साहब जो हैं वो, अगर हम थोड़ा सा पुराना वक्त याद करें तो जनरल बाजवा साहब जो थे वो इस हुकूमत को खड़ा करने में, मैं ये इल्ज़ाम किसी के ऊपर नहीं देता कि जी कि ये PDM वाले लगाते हैं इल्ज़ाम, नॉन लीग वाले लगाते हैं, ये वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन जो चीज़ें हमें ओपनली नज़र आई, जो ये वाक़यात सरजद नज़र होते हुए हमें नज़र आए, वो कुछ वाक़यात जो हैं वो पब्लिकली नज़र आए, कुछ इवेंट्स थे इस तरह के, और कुछ वाक़यात जो हैं वो मतलब रिपोर्ट नहीं हो सके उस तरह से, वो भी वाक़यात हैं। तो मैं वो आपको वाक़यात यानी अगर गिनवाऊँ तो फिर ये समझ आती है हमें कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने हुकूमत लाने में किसी का किरदार था या नहीं था, ये बहस नहीं है, लेकिन इस हुकूमत को जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इमरान खान साहब शायद पाकिस्तान की तारीख़ के वो पहले वज़ीर आज़म होंगे कि जिनको हर तरफ से सपोर्ट हासिल थी, अपोजिशन की तरफ से भी सपोर्ट हासिल थी। मिसाल के तौर पर कैसे कि अगर अपोजिशन जो है वो पूरे 2 साल ये नहीं हाथ पे हाथ रख के अगर बैठ ही रहे और उसको जनाब आपने इतना पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी ने उनको इतना लपेट लिया हो कि वो जुम्बश तक ना कर सके, तो फिर इसका मतलब है कि वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर जो कह लें कि जो अदारों की सपोर्ट थी, जुडिशरी जो थी, उन्होंने तो ये इल्ज़ाम अपने सर के ऊपर लिया कि जी के सादक और अमीन डिक्लेयर करके, और फिर नैब ने ये इल्ज़ाम लिया अपने सर के ऊपर कि अगर हम इनके हुकूमत के जो है परवेज़ लाई खटक शटक इनको पकड़ेंगे, तादियों को पकड़ेंगे। चेयरमैन नैब साहब ने जावेद चोई साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जी के अगर पकड़ेंगे तो हुकूमत 2 दिन में गिर जाएगी, हम ये नहीं चाहते कि हुकूमत गिरे। तो एक अनकंडीशनल सपोर्ट जितनी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को शामिल थी या उनको हासिल थी, इतनी खुशकिस्मती या इतनी किस्मत की देवी किसी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ऊपर मेहरबान नहीं हुई। उस वज़ीर आज़म के ऊपर मेहरबान नहीं हुई जिसने 90,000 कैदी छुड़ाए, जिसने जो थी एक मैदानों में हारी हुई जंग जो थी उसको फतह में तो ना सही, लेकिन ये कि बराबर तो छुट गए जिसको कहते हैं, वो किया। टूटे हुए मुल्क को खड़ा किया, अदारों को रीबिल्ड किया। उस वज़ीर आज़म को भी वो सपोर्ट हासिल नहीं थी। जो ही मौका मिला टैंप टास हो गई, उसकी भी कड़ाका निकल गया उस बेचारे का।
जिसने एटमी धमाके कर दिए, उन्होंने तो एटमी प्रोग्राम शुरू किया था ना, हिसाब लगाएं। तो जिसने एटमी धमाके किए, जिसने पाकिस्तान को बेपनाह जो है वो उसकी इकॉनमी को तरक्की दी और पाकिस्तान के जो बड़े पुराने मसाइल थे उनको ठीक करने की कोशिश की, उस वज़ीर आज़म को नसीब नहीं हुई। जिस वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को एटमी मिसाइल प्रोग्राम दिया, बेनज़ीर भुट्टो, उसको ये कह लें कि सपोर्ट नसीब नहीं हुई। तो इमरान खान साहब बेक वक्त पाकिस्तान के खुशकिस्मत तरीन वज़ीर आज़म इस हवाले से थे कि उनको अनकंडीशनल सपोर्ट अदारों की भी थी, और बदकिस्मत वज़ीर आज़म इस हवाले से वो साबित हुए कि वो इतनी सपोर्ट के बावजूद भी कोई पाकिस्तान के लिए बेहतरी नहीं कर सके। आज भी वो खड़े होके इकबाल डे के ऊपर वो होता है ना मोटिवेशनल स्पीकर, कासम अली शाह साहब हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने कासम अली शाह बनने का शौक है यार, वो बड़े व्यूज़ आते हैं, मेरे क्यों नहीं आते। तो वो जनाब बैठ के आपको सुना रहे होते हैं, रोज़ा रख के वो जनाब वो बॉन्ग ने कहा कि रोज़ा तुम रखते हो, तुम तो बड़ी बहादुर कौम हो, तुम जैसी तो बहादुर कौम भी कोई नहीं है। और यार अल्लाह के बंदे, वज़ीर आज़म जो होता है वो पाकिस्तान मुल्क के मसाइल को हल करने होते हैं और आगे चलना होता है, रोज़मर्रा के काम काज होते हैं। वज़ीर आज़म का ये किरदार होता है। स्टेट्समैन थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज़ होती है, आप ना स्टेट्समैन थे, ना हैं, ना किसी ने आपको स्टेट्समैन के रूप में देखना चाहा है। आपको तो वज़ीर आज़म बन गए या बना दिया गया जैसे भी था, तो वो कहते हैं मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। तो बात हो रही थी अनकंडीशनल सपोर्ट की, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने की। हाथी के पाँव में सबका पाँव, उनका पाँव जो था वो इमरान खान साहब के खाने में था। तो सारे जनाब हिंद सिंध जो है वो इनकी मदद के लिए लश्कर, कहते हैं लश्कर उतर पड़े इनकी पहाड़ों से इनकी मदद के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर सके। मुझे दो वाक़यात याद आ रहे हैं कि एक तो आपको याद होगा कि एक इकॉनमी के हवाले से बाजवा साहब का अपना विज़न था, और वो विज़न मुझे लगता है कि कल वाली जो उन्होंने तकरीर की है कौमी असम्बली में, जो एतराफ़ किया है, वो उनका जो ख्वाब था पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, जो उन्होंने ख्वाब बुना था, सोचा था कि यार के चले ये एक नया बंदा आया है वज़ीर आज़म, इसके साथ मिलके काम करने का मौका मिलेगा, इनका भी विज़न है, हमारे भी ख्यालात हैं, दोनों खैर खां हैं पाकिस्तान के, और जनाब पाकिस्तान को तार लेंगे। 10 साल मनसूबे की भी बातें हमने इसी वजह से सुनी। क्यों? हम नीयत पे शक नहीं करते। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जी नीयत वो तो बहरहाल चले, नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। नीयत इनकी यही थी कि जनाब के एक नया बंदा पहली दफ़ा पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा के ऊपर आया है, पहली दफ़ा कौम ने उनको मौका मिला है कौम के हाथों। मैं PDM की बात नहीं करता, आपको मेरा ख्याल है कि ये मेरी बात हो सकता है बहुत से लोगों को बुरी लगे, लेकिन एक ख्वाब तो देखा था ना जनरल बाजवा साहब ने। आपको याद, फिर जब वो बन गए, उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप इतनी अच्छी की कि उनके अड़े हुए काम बाजवा साहब जाके निकाला करते थे। कभी सऊदी अरब जाते थे, कभी कतर जाते थे, कभी उधर से पैसे, कभी उधर से पैसे। और वो शहबाज शरीफ साहब तो ये ताना देने में 2 ताने उन्होंने ज़िंदगी में दिए हैं। पहला ताना उन्होंने आज़ादी मार्च कंटेनर के ऊपर खड़े होके पहले साल ही ये फरमा दिया था कि जितनी सपोर्ट इमरान खान की है हमारी की होती, हम तो पाकिस्तान को सचमुच का पेरिस बना देते। दूसरा उन्होंने जो ताना दिया था वो इमरान खान साहब को दिया था कि ये पैसे जो अरबों ने आपको दिए हैं, ये तो इमरान खान साहब आपको नहीं मिले, ये तो बाजवा साहब के मुंह को मिले हैं, सिपहसालार के मुंह को मिले हैं। जाहिर है कि वो सिपहसालार के साथ उन अरब मालिक को डायरेक्ट काम पड़ता रहता है। तो वो नजम सेठी साहब के बकौल तो इमरान खान साहब को जो थोड़ा सा टेंशन दी है ना कि जाके नोटिफिकेशन जारी कर, वो भी मोहम्मद बिन सलमान साहब या सऊदी अरब ने दी है। तो खैर ये और बातें हैं। आप आजकल एक और वाक़या जो है वो कुछ शरारती लोग जो हैं वो मेरा ख्याल है कि वो कोई छेड़ने वाले हैं। एक होता है ना वो टीज़ करने वाले कि वो पुरानी बात याद करा के, नहीं होता कि जी बाजवा साहब तुसीं ते एक गल करदे हुंदे सो ते हुण सुनाओ हुण की बनी। तो इस तरह की एक हरकत हो रही है आजकल कि एक कोई पुराना इंटरव्यू है एजाज़ गौहर साहब का, वो ताजरों के साथ मुलाकात की थी जनरल बाजवा साहब ने, और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ, अब ये स्क्रीनशॉट जो हैं वो कोट हो रहे हैं और वो लोग ना परेशान हो जाते हैं जो सादा लो लोग हैं कि यार क्या कोई नवी कार्रवाई तो नहीं पाएगी। लेकिन वो पुरानी बात है कि वो जी एजाज़ गौहर साहब कह रहे हैं कि जी हमें जनरल बाजवा साहब ने, यानी हमें से मुराद है कि ताजरों को, बाजवा साहब ने कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ हुकूमत यही रहनी है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक और वाक़या है वो पाकिस्तान की एक और ताकतवर शख्सियत से मुतल्लिक है। कराची के ताजरों के साथ मुलाकात थी और उन ताजरों को सामने बिठा के उस ताकतवर शख्सियत ने ये कहा था, कुछ लोग कहते हैं कि गालिबन वो बाजवा साहब ही थे, लेकिन अब इस पर ये चूँकि 100% मुसद्दक़ा नहीं है, लेकिन ये बात है कि ये वाक़या हुआ था।
वाकई की हद तक ये बात 100% में सदका है। पर्सनैलिटी कौन थी, वो लोग उस वक्त तो डरते हुए नाम नहीं ना लेते थे, तो अब मामला थोड़े से मुख्तलिफ हैं। तो अब लोग ख्याल करें कि शायद वो भी बाजवा साहब ही थे जो कराची के ताजरों से उन्होंने मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि जो टैक्स नहीं देगा उसके हल्क से निकाल लेंगे हम, टैक्स जो ड्यू है पाकिस्तान की कौम का, ये टैक्स चोरी नहीं चलेगी अब। तो ये भी एक सपोर्ट थी इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, वो जो है ना जी नया पाकिस्तान, वो नया पाकिस्तान तो खैर किसी और वाले से वो एक और फ़िलासफ़ी है कि वो किस तरह होना था तब्दील, वो घर से होता है। वो जिस तरह इस्लाम नाफज करते हुए उन्होंने 11 साल कट दिए जनरल ज़ियाउल हक साहब ने, तो जो थे इमाम ख़मैनी साहब को कहा कि जी कि मुझे भी कोई रास्ता बताया, उनके पुत्र पहले अपने 6 फुट वाले कद देते थे इस्लाम नाफज कर, तो वो उन्होंने इस्लाम नाफज एयर होस्टेसों पे कर दिया था, टीवी अनाउंसर्स जो होती थी एंकर्स उनके ऊपर कर दिया था, अपने घर अपनी बेगम का उन्होंने पर नहीं वो कर सके थे, वो दुपट्टा जिस तरह उड़ा दिया था ना बाकियों को। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जो तब्दीली थी नया पाकिस्तान, वो इमरान खान साहब को घर से शुरू करना चाहिए था, जो नहीं किया उन्होंने। बाकी जो बड़ा चैलेंज था वो इकॉनमी का था, वो और फिर उसी इन्फ्लेशन, महंगाई शंगाई, अब ये जो चीनी शीनी की बातें हैं तो इसी वजह से हैं। जनरल बाजवा साहब का सबसे बड़ा ख्वाब टूटा है। मुझे लगता है कि ये जो वो कल बात कर रहे थे ना कि जी के इकॉनमी बड़ी कमज़ोर है और इकॉनमी कमज़ोर होगी तो पाकिस्तान का डिफेंस भी कमज़ोर होगा, फ़ौज उस तरह करके किसी भी मुल्क की जब इकॉनमी बैठी हो तो फ़ौज ने क्या कर लेना है, कितने के दिन खड़ी रहेगी फ़ौज, सप्लाई लाइन चाहिए होती है ना, इकॉनमी के बगैर तो नहीं होती ये वाली चीज़ें। तो बड़े दुख के साथ उन्होंने ये वाली बातें की और जो आइनी शाहिदीन है, ज़ाहिर है कि अरकान पार्लियामेंट हैं, वो कहते हैं कि करब चेहरे से नुमायाँ था जब वो ये बात कर रहे थे कि हाँ जी इकॉनमी का तो हाल बुरा है, यानी कि इस तरह की मैं आपको जो जिसको कहते हैं ना जो लुबे लबाब है या जो खुलासा है उनकी गुफ्तगू का, मैं वो बता रहा हूँ। फिर तीसरा वाक़या ये है कि जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को वैसे ही पसंद करते थे, यानी वज़ीर आज़म बनने के बाद जब वो पहली दफ़ा सऊदी अरब गए तो इमरान खान साहब जो है वो चूँकि वो उन्होंने कंपनी मशहूर की थी ना कि मैं बड़ा सादा आदमी, नेक पाक दयानतदार, मैंने पता ही कोई नहीं करप्शन की होंगी, मैंने पता ही नहीं 100 रुपये का रंग हो जाता या अच्छा 5000 रुपये का भी नोट होंगे, यानी इमरान खान साहब वो इतने भोले बादशाह अपनी तरफ से बनते हैं। तो वो गए सऊदी अरब, तो अब ये अनबिलीवेबल वाक़या है, जब पहले दौरे पे गए बाजवा साहब भी साथ थे, वो जनाब वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो जब होटल में गए रात जहाँ पर बसर करनी थी, तो वो चाय कॉफ़ी कोई इस तरह की चीज़ जो शर्ट थी उनकी शलवार में उसके ऊपर गिर गई, तो वो जनाब मामला ये था उन्होंने चेंज कर लो, उन्होंने कहा और कपड़े ही नहीं है। वज़ीर आज़म साहब के पास जो तन पे जोड़ा था उसके अलावा कोई जोड़ा ही नहीं था, तो सवेरे मुलाकात सी MBS दे नाल या बादशाह के साथ, तो अब वो लॉन्ड्री में जाके वज़ीर आज़म का जोड़ा निकाल के दिया, वो जो होटल में होता नहीं है वो गौन जो होता है वो जिसको कहते हैं कि जी बाथ सूट, कि वो तौलिए वाला टॉवल वाला होता है एक गौन सा, वो पा के खान साहब उत्थे बैठे थे कमरे में, तो वो कपड़े धुल के आए, तो ये वो अगले दिन जान जोगे हुए। तो मतलब ये कि ये कहानी जब पता चली पाकिस्तान के अकाबरीन को, यानी कि अकाबरीन से मुराद ये है कि पाकिस्तान के ताकतवर लोगों को, उन्होंने तो शशके वाले नखरे वाले वज़ीर आज़म देखे हुए थे, तो यानी इतना सादा इतना दरवेश, मतलब ये इमरान खान साहब ने धोखे दिए हुए हैं किनको, ये पाकिस्तान के जो कह लें कि जिन्होंने शशकों वाले वज़ीर आज़म देखे हुए थे उनको शीशे में उतारने का एक तरीका था। मैं ये सादगी कहूँगा कि उन लोगों की जिन्होंने वो सादगी कह लें कि जिन्होंने इस तरह के शशके देखे हों कि यार के वज़ीर आज़म तो अपनी नाक के ऊपर मक्खी नहीं बैठने देता, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। वज़ीर आज़म का एक ओहदा है और वो कौम की नुमाइंदगी करता है, जब किसी दूसरे मुल्क में जाए कि कली शलवार कमीज़ ले के ड्रामेबाजी तो कर सकते हैं, मुल्क की नुमाइंदगी नहीं होती इस तरह करके। और वैसे भी कोई ललियों का मुल्क तो है नहीं, ये तो हमने खुद अपने हाथों से बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का। तो बहरहाल ये भी वो फिर कहते हैं कि जी कि क्या फैंटिसाइज कर रहे थे और इमरान खान साहब की मोहब्बत और बढ़ गई। मोहब्बत नहीं बढ़ी थी, या मोहब्बत इनकी तो बड़ी, इनका कसूर नहीं था, पायन चीज़ ही बहुत है, नौसरबाजी। तो मैं पॉइंट सारे की सारी जो गुफ्तगू का मतलब ये था कि एजाज़ गौहर साहब की जो बातें हैं, ये अब जो लोग बात फैला रहे हैं ये किसी को थोड़ा सा एम्बेरस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी जब तक मैं हूँ इमरान खान ही हुकूमत में रहेगा। ये इस तरह की बातें जो होती हैं ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं होती। इस तरह की बातें उमूमन की जाती हैं कि यार के लोगों को थोड़ा सा
डर डरावा डालें या करें कि यार के पाइन के काम करें, आपके हिस्से में जो टैक्स बनता है वो दें। तो ये इस तरह की बातें हैं और ये पुरानी बात है। अब इसको नई बात बना के जो पेश करना है, बेसिकली ये शरारत है थोड़ी सी, और ये एम्बैरस करने की कोशिश है जो कि मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। और इमरान खान साहब की खुशकिस्मतियों का दौर, जब उन पर किस्मत की देवी मेहरबान थी और पाकिस्तान के तमाम ताकतवर लोग जो हैं वो उनके गर्विदा होते थे या उनके वो चुंगल में फंसे हुए थे, वो दौर निकल चुका, वो दौर जा चुका। अब ना वो कहानियाँ हैं, ना वो एक सेम पेज हैं, और ना ही इमरान खान साहब जो हैं वो किसी को अब शीशे में उतार सकते हैं या धोखा दे सकते हैं, ना उनकी नौसरबाजी काम कर सकती है। अब चीज़ें पार्लियामेंट के अंदर और तरह से डिस्कस हो रही हैं, लोग इतराफ़ कर रहे हैं कि वाकई इमरान खान साहब जो हैं वो डिलीवर नहीं कर सके, और जो डिलीवर ना कर सके वो जितना मर्ज़ी वो सुरेश लगा के सीट के ऊपर बैठ जाए, एंड पे उसने जाना ही होता है। फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।